Okay, please, just, guys, just I was discussing about tense. What is tense? Tense is the soul of English. Already I told you many times that without tense we can't do anything. Tense is the soul of English. अगर English के दुनिया में एंट्री करना है ना, तो tense is the key point, key. So you have to think the importance about tense. So already हम लोग 3 tense डिस्कस कर चुका हूँ. आज हम लोग डिस्कस करेंगे about present perfect continuous tense. What's the theme of this tense? देखो इस टेंस में 2 चीज़ को दिखाई दे रहा है. परफेक्ट का टच भी है, कंटिन्यूस का टच भी है. Am I right? So we will see the characteristics of 2 tenses. कुछ कंटिन्यूस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कुछ परफेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सो गाइज बी केयरफुल एंड वट एवर वी आर लर्निंग, टेंस सीखने के लिए हमें अकॉर्डिंग टू आवर मातृभाषा, अकॉर्डिंग टू आवर मदर लैंग्वेज सीखना जरूरी है. ठीक है ना. अब मातृभाषा के साथ नहीं सीखेंगे तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल छोटे उम्र से वही मातृभाषा हिंदी से ही बड़े हुए हैं. सही है ना. और इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल एंड फॉरेन लैंग्वेज. सो हमें मातृभाषा के तौर पर ही सीखना है. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हिंदी वाक्य होता है ना, इसके अंत में रहा हूँ रही हूँ होता है ना, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था. लेकिन इसमें भी रहा हूँ रही हूँ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन इसमें समय का उल्लेख होगा. कैसे? जैसे फैन चल रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फैन इज मूविंग. एम आई राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ जो 5 मिनट से फैन चल रहा है, सो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. श्योर, क्योंकि समय का उल्लेख है, पहले से शुरू होकर अभी भी चल रहा है. यही डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. एम आई राइट? फिर उसके बाद जैसे जो अगर मैं बोलूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग. लेकिन अगर मैं बोलूँ जो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उसका रूल क्या है? आप जान गया, हिंदी जान गया गाइस. अब इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम. लास्ट में टाइम रहेगा, उससे पहले सिंस या फॉर आएगा. श्योर. अब सीन्स कहां पे आएगा? निश्चित समय से पहले सीन्स, अनिश्चित समय से पहले फॉर. श्योर. तो निश्चित समय अनिश्चित समय क्या है? अगर मैं बोलूं 2 बजे से 2 o'clock, तो 2 o'clock जो होता है ये निश्चित समय है ना. तो 2 o'clock से पहले सीन्स आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूं जो 2 घंटे से, अनिश्चित समय हो गया. एम आई राइट? 2 hours, तो 2 hours से पहले फॉर आएगा. दिस इज द फंडा. और एक बात ध्यान में रखना है, कुछ प्रैक्टिस करते हुए ना ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा. जैसे मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इससे पहले सीन्स आएगा हमेशा. जैसे अगर मैं बोलूँ जो मैं 5 साल से छोटी साड़ी में रह रहा हूँ, 5 साल से, तो 5 साल से ये क्या है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित गाइस. बताओ क्यों? क्योंकि किस साल से 5 साल ये तो नहीं बताया ना. तो फॉर 5 years, तो आई हैव बीन लिविंग इन छोटी सादड़ी फॉर 5 years. लेकिन अगर मैं बोलूँ 2005 से छोटी साड़ी में रह रहा हूँ, तो सिंस आएगा, सिंस 2005. तो आई हैव बीन लिविंग इन छोटी सादड़ी सिंस 2005. दिस इज द डिफरेंस. और भी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बार बार सुनिए, और कुछ भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए. थैंक यू वेरी मच. एंड नेक्स्ट टाइम भी इस तरह वीडियोस डालते रहूँगा. लॉकडाउन के टाइम में इस बेसिक फंडा लेके जानकारी लेते रहिए. एंड एग्जैक्टली आई थिंक इट वुड बी वेरी 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 एडवांटेजेस फॉर यू इन फ्यूचर व्हेनेवर स्कूल विल बी ओपन. प्लीज़. थैंक यू.